जो इंसान आपको थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर चला गया है उसके पीछे भागने से फ़ायदा क्या है। अब इतना हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक भी कर सकता है, यहाँ तक कि आपके मैसेज भी सीन नहीं करेगा, यहाँ तक कि आपसे बात करना भी बंद कर सकता है। यहाँ आपका पार्टनर आपके रहते हुए किसी दूसरे इंसान से प्यार करने लगा है। अब आप चाह रहे हो कि मैं उस पार्टनर को वापस लाऊं, क्या करूं? उसको वापस लाने का कोई तरीका हो तो मुझे बताइए, या कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप से भगा सकूं। अब समझना मेरी बात को, जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हो वो अगर आपके रहते रहते किसी थर्ड पर्सन से प्यार करने लगा है तो उसमें गलती किसकी है? मेरा मानना है तो आपकी तो गलती है ही नहीं। आपकी इसलिए गलती नहीं है क्योंकि आप तो उससे लगातार प्यार कर रहे हो, आप तो उससे ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप तो उससे रिश्ता रखना चाहते हो, लेकिन वो आपको छोड़कर जा रहा है। कहीं ना कहीं उसका ऐसा लालच उस तीसरे इंसान से जुड़ा हुआ है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। आप यहां पर समझने की कोशिश करना डीपली थोड़ा। मान लिया जाए आपकी कल उस इंसान से शादी हो जाए, उस पार्टनर से आपकी शादी हो जाती है, यानी आपका विवाह हो गया और आपके विवाह को 2-4 महीने हुए, क्या परिवार में दोस्तों का आना जाना नहीं होता? अपने फ्रेंड सर्कल का आना जाना नहीं होता? मेरा ऐसा मानना है कि सब जगह पर फ्रेंड सर्कल का आना जाना होता है, दोस्तों का, भाइयों का आना जाना होता है। उस समय आपके ऊपर क्या बीतेगी जब आपकी पार्टनर एक थर्ड पर्सन से उस समय रिलेशनशिप में आएगी? उस समय समझना आप लोग, उस समय आपके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा हिस्सा जो बीतेगा, बहुत ज्यादा एक गलत सिचुएशन बीतेगी, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि उस समय आप शादी के एक बंधन में बंधे हुए होते हो। अभी तो कोई मुश्किल नहीं, आपके साथ जो भी हुआ वो सब बीत गया, उसे छोड़ दीजिए। उस बात को बार बार दिमाग में मत लाइए, क्योंकि वो इंसान आपको अगर छोड़कर गया है अपने लालच की वजह से गया है और आप चाह रहे हो कि उसको वापस लाया जाए। एक बात का ध्यान रखना, आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके परेशान होने से उस इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप सोच रहे हो कि उस इंसान पर कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है भैया। उस इंसान पर फर्क पड़ता तो वो क्यों छोड़कर जाता आपको? आपको क्यों छोड़कर जाता भैया? दूसरी बात आप समझने की कोशिश करना, अगर उस इंसान को आपसे थोड़ा भी अटैचमेंट होता तो वो आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाता। और ऐसे इंसान के आप साथ रह रहे हो जो आपके साथ रहते हुए आपके साथ दगा कर रहा है, तो वो इंसान आपके साथ लाइफ में जीने के सपने कैसे देख सकता है? उस इंसान को आपसे कुछ लालच था, वो लालच उसका खत्म हो गया है और आपने वो लालच भी खत्म कर दिया है। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है अवेलेबल रहना, रिश्तों में सारा दिन अवेलेबल रहना, हर चीज को उससे ही बताना, हर चीज को उससे शेयर करना। क्या भाई, आपकी कोई लाइफ नहीं है क्या? आपका कोई जीवन नहीं है क्या? आप कहां से पैदा हुए हो? आप कहां जाना चाह रहे हो? आपका क्या डिसीजन है? आपके जीवन में लक्ष्य क्या है? उन माँ बाप के बारे में भी सोचिए। एक इंसान आपको धोखा दे रहा है, बार बार धोखा दे रहा है, और फिर मैं तो ये कहूंगा ऐसे इंसान को जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ से दफा कर दीजिए। और एक तीसरे इंसान के आने से वो छोड़कर चला गया है, कल आपसे शादी हो जाएगी तब छोड़कर नहीं जाएगा क्या? तब आप कहां जाओगे? तब आप किसका मुंह देखोगे? किसको अपनी प्रॉब्लम बताओगे? उस समय आपके पास मुंह छुपाने के लिए सर कहीं नहीं, जगह नहीं बचेगी, कोई दरवाजा ऐसा नहीं बचेगा जहां पर आप मुंह छुपा सको। क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि चलो वो छोड़कर गया, किसी को पता है किसी को नहीं पता है। अभी सबको पता है रिलेशनशिप में है, कोई गर्लफ्रेंड होगी या कोई बॉयफ्रेंड होगा, इसको छोड़कर चला गया होगा। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, बन जाते हैं। लेकिन अगर आप अब सोच रहे हो कि उससे रिश्ता कर ले, उससे शादी कर ले, उससे फेरे भी ले ले, उससे रिश्तों के बंधन में बंध जाए, ऐसे इंसान से बंधन में बंधना चाह रहे हो, आप उसको वापस लाना चाह रहे हो, मेरी एडवाइस ये है कि उस इंसान को वापस मत लाइए। वो इंसान अगर थर्ड पर्सन के साथ गया है तो उसमें आपकी कमी रही है, आपने उसकी सब जरूरतें पूरी करी है। उसने टाइम से पहले जो मांगा वो आपने टाइम से पहले उपलब्ध करा दिया। आपने तो ऐसा किया है जैसे ऑर्डर कर देते हैं, मीशो पर ऑर्डर कर दिया, अमेजोन पर ऑर्डर कर दिया और फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कर दिया और आपने वहां पर जाकर परोस दिया। जब आदमी को प्यार प्लेट में रखा हुआ मिल जाता है तो उस समय इंसान कुछ समझता ही नहीं, वो सोच ही नहीं पाता कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि उसको तो पता रहता है कि मुझे तो सब प्लेट में रखा हुआ मिल रहा है, मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, किसी से बात करूं,
ये सब सिचुएशन उसके सामने आती है तो वो आपको निठल्ला समझता है, पागल समझता है। रिश्तों में जितना आपको निठल्ला समझा जाएगा उतना ही आपकी वैल्यू कम होगी। आप दिखा देते हो कि मैं निठल्ला हूं। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, कोई भी लड़की अगर किसी को छोड़कर जाती है, उससे बेहतर इंसान के बारे में सोचती है, उससे बेहतर इंसान को पकड़ती है। ये ध्यान रखना, कभी भी कोई लड़की किसी को छोड़कर जाकर कहीं फ्री नहीं रहती। लड़के तो होते हैं, वो परेशान रहते हैं, यार मेरी इज्जत का मामला है, मेरे फलाना का मामला है, मेरे तो ढिमका का मामला है। यार वो ही तो चीजें करनी नहीं है यार। इज्जत है आपकी तो ऐसे क्यों पड़ रहे हो किसी के पीछे, ऐसे कुत्तों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? ये तो कुतिया है, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? इनको आना है, इनको जाना है, आपकी लाइफ के साथ खेल करना है। इनको लाइफ का मजाक लगा रहता है, कभी इसके साथ 2 रात गुजार ली, कभी उसके साथ गुजार ली। ये लड़के भी कुछ ऐसे ही हैं, ये कुत्ते की दुम होते हैं। इनको सालों को समझ तो होती नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं। नहीं, कोई समझ इनको है नहीं। बस अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, उन मदर फादर के सपनों को भी खत्म कर रहे हैं। भाई अगर उन्होंने पढ़ाया है तो किस लिए पढ़ाया है? आपके अंदर जमीर नहीं है क्या? आपको वो चीजें याद नहीं आती क्या जो आपके लिए की गई है? आपके लिए किसी ने बुरा किया उसको भी याद रखो, किसी ने अच्छा किया है उसको भी याद रखो यार। और बार बार उस इंसान को वापस लाना चाहते हो जो इंसान आपके लिए बुरा कर गया, जो इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा गलत कर गया, जो इंसान आपके सामने एक थर्ड पर्सन के साथ रह रहा है, वो थर्ड पर्सन के साथ जाना भी चाह रहा है, उस इंसान से प्यार भी कर रहा है। क्यों भाई? आपकी कुछ इज्जत नहीं है क्या? आपका कुछ ईगो नहीं है क्या? लेकिन कई बार तो आप ये भी सोचते हो, नहीं नहीं यार वो मेरी लाइफ से चला गया, मैं अब उसको पाकर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे आप कोई रास्ता बता दीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को। आपको भी ऐसा ही लग रहा है, आप चाह रहे हो कि मैं किसी भी तरीके से बस उसको एक बार पालूं और फिर दिखाता हूं मैं क्या करूं। ये क्या है? दीवार में सर मारने से कुछ हो रहा है क्या? दीवार को चोट लगती है क्या? चोट लगेगी तो आपको लगेगी, गलत रहोगे तो आप रहोगे, परेशानी आएगी तो आपको आएगी। वो तो दीवार है यार, वो आ भी गई आपकी लाइफ में, क्या करेगी? दर्द देगी, हर्ट करेगी, दुखी करेगी आपको। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर वो इंसान आपकी लाइफ में आ भी गया, मैं मानता हूं बॉयफ्रेंड ही है, चलो छोड़ दीजिए, अगर वो आपकी लाइफ में आ भी गया, आप गारंटी ले लोगे कि वो दोबारा गलत नहीं होगा? जो इंसान एक बार गलत हो गया है, मैंने देखा है कि नाली के कीड़े को अगर आप अच्छे फर्श पे या फिर अच्छे बेड पे सुला दोगे तो मर जाएगा, उसको वहीं पर डालना पड़ेगा, वो जिंदा वहीं पर रह सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अगर आप उसको अच्छी जगह पर लाकर भी रखोगे वो फिर वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी लाइफ है, आपके मदर फादर है, आपके फ्रेंड सर्कल है, उनसे आप चाह रहे हो कि यार नहीं वो चली गई तो अब मेरी लाइफ में कोई आएगा नहीं, मैं कैसे रहूंगा, कैसे मेरी जिंदगी कटेगी? यार पागल हो गए हो क्या? ईश्वर ने आपके लिए उससे भी अच्छी लड़की बनाई है, उससे भी अच्छा लड़का बनाया है, और आप सोच रहे हो कि यार नहीं वही सब कुछ है, वही मेरी लाइफ का हिस्सा था, वही मेरा सब कुछ था, अगर वो नहीं रहा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, उसके बिना तो मेरी लाइफ में कोई रास्ता ही नहीं बचता। यार पागल हो गए हो क्या? आपका माइंड काम नहीं करता क्या? पागल हो क्या तुम? यार दुनिया इतनी बड़ी है, बस खुशियों की तलाश करनी है, खुशियां तो 1 मिनट से पहले आ जाएंगी। आपका जो दिमाग होता है ये रिमोट कंट्रोल होता है, जो आप बटन दबाओगे वही चीज सर्च कर लेगा, जो आप जिस तरीके का आप चैनल बदलोगे वही चैनल चल जाएगा। लेकिन आपने तो दुख के बटन दबा रखे हैं, सारे चैनल ही दुख वाले बदल रखे हैं, सारे सैड सॉन्ग चलते हैं, सारे दिमाग में वैसे ही मामले चलते हैं कि वो कहां गई, वो किससे बात करे। अरे जाने दो यार, वो कहां गया, किससे बात, जाने दो। क्या तुम्हारी लाइफ में ये सब मामले हैं क्या? आपको आगे बढ़ना है, आपको एक मोटिवेशन शो करना है दूसरों को, अपनी प्रेरणा दिखानी है, अपनी प्रेरणा शो करानी है दूसरों को यार। तो अगर आपको कुछ इस वीडियो से मिला है, वो कुछ नॉलेज मिली है, दिमाग में कुछ बैठा हो, इसमें पत्थर दिमाग में कुछ बैठा हो ना, तो फिर तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मत करना। बस मैं तो ये कहूँगा, अगर कुछ बैठा है, दिमाग थोड़ा खुला हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना भाई, ठीक है? बस मैंने समझाने के लिए आपसे वीडियो बनाई है, मुझे ज़्यादा पैसे की मामला नहीं है कि मुझे पैसा ही आएगा तभी मैं ये वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, मिलता हूं अगली वीडियो में, नमस्कार।